जब ये मालूम है कि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन के जो विषय है और इस मन की जो चंचलता है वो हमें माँ से मिलन होने नहीं देगी। तो इस मन की चंचलता को आहिस्ता आहिस्ता कम करना जरूरी। यदि मौसम ठंडा हो गया है तो पंखे को रेगुलेटर से धीरे धीरे कम किया जाता है, और जब ठंड बर्दाश्त नहीं होती तो उस पंखे को बंद भी करना पड़ता। लेकिन मन के जो विषय हैं उसको हम कुछ हद तक कंट्रोल तो कर सकते, परंतु बगैर उस परम के सहयोग के बिना हम उसको रेगुलेट नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या बचता है? केवल प्रार्थना बचती है कि हे परम चैतन्य प्रदान करने वाली माँ, कृपा करके हमारे मन में जो विषय है, विकार है, उनको हमारी ध्यान अवस्था के समय शून्य कर दीजिए। और ये कोई एक दिन का या एक पल का या एक समय का बंधन नहीं है। जब जब हम श्री माता जी की कृपा से मन को रेगुलेट कर पाएंगे, विषय विकारों से हटा पाने में जितने भी समय सक्षम हो पाएंगे, तो हम देखेंगे कि ध्यान में हमें कुछ दुर्लभ दर्शन हुए, कुछ ऐसी बातों का अनुभव मिला है या मिलता है जो अलौकिक होती, और हम पल में ही वो सब पा लेते हैं जिसे पाने की चाह में ये आत्मा सहस्रों वर्षों से या यूँ कहिए सहस्रों जन्मों से तड़प रही है। ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार घटित हो रहा, क्योंकि यह आत्मा जिस रूप में हम विराजित हैं, इसने इस बात की अनुभूति अनेकों बार की है। अर्थात इस रास्ते पे ये मन, बुद्धि, आत्मा अनेकों बार चला है। इसीलिए इसको इसमें आनंद आ रहा है, या यूँ कहिए जब मन, बुद्धि और ये आत्मा एकाग्रचित हो जाती, तो जब उस परम से निकलने वाली जो लहरियाँ हैं उसका अनुभव हमें प्राप्त होता है, या सतचित आनंद की जो अनुभूति होती है, उस आनंद की अनुभूति में संत लोग अपने आसन पर घंटों तक विराजमान रहते हैं और सब कुछ भूल जाते। कहाँ मेरा शरीर है, कहाँ मेरी बुद्धि है, कहाँ मेरा मन है। वो तो उस अवस्था को निर्विचार समाधि बोला गया है।
कि जब ये मन, ये बुद्धि, ये आत्मा पूरे संसार की बातों को भूल जाती, सब विषय विकारों को भूल जाती, तब जाके कहीं उस परम के कुछ जो रस है उनका अनुभव ले पाती। सोचो कि जो शहद होता, उसकी जो मिठास है उसका अनुभव लेने के लिए हमें कितनी मधुमक्खियों के डंक सहन करने पड़ते हैं। तो ये तो सांसारिक चीज़ है। तो वो जो मधु है, वो जो रस है, उसका अनुभव लेने के लिए हमें कितना प्रयत्न करना पड़ेगा या पड़ता है। और ये जो है बगैर गुरु के सानिध्य के होना कितना कठिन हो सकता। लेकिन जैसे एक शहद इकट्ठा करने वाला जानता है कि मधुमक्खी के डंक से भी कैसे बचा जाए और कम से कम प्रयास में शहद को पा लिया जाए, वो कौन से तरीके हैं। तो जब तक कोई तरीका नहीं होगा, कोई गुरु नहीं होगा और हम नादानी में शहद के उस स्रोत तक पहुंचना चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो पहले विषय को जाने और उसमें आने वाले जो अड़चने हैं उनको जाने, और सब जानते हुए जो मास्टर है या गुरु है, गुरु तत्व है या माँ है जो अपने बच्चे को कभी गलत प्रेरणा दे ही नहीं सकती है। गुरु को गुरु हो सकता है, परंतु माँ कुमाता नहीं हो सकती। पूत कपूत हो सकता है, पर माँ कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए संशय करने की कोई ना तो बात है, ना ये संशय का विषय है कि जो माँ हमें ज्ञान दे रही है उसमें किसी प्रकार का कोई छल कपट है। और माँ को हमसे लेना भी क्या है। माँ तो केवल ममता की भूखी है और उस ममता के या ममता से विभोर होकर वो अपने बच्चों में सत्यचित आनंद का जो प्रकाश फैला रही है। जैसे नवजात शिशु एक कोर्ड से, नाल से माँ से जुड़ा रहता है, तो उसको भूख की कोई चिंता नहीं होती, किसी भी विषय की कोई चिंता नहीं होती। ऐसे ही हम ध्यान में साक्षात माँ से जुड़ जाते, तब हमें इस संसार की भी कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सब उसी के अधीन है। चिंता करके हम कुछ नहीं पाते, उल्टा हम अपना सत्यचित आनंद खो देते। और जब हम अपना सत्यचित आनंद खो देते हैं तो ध्यान में
गहनता नहीं आती। विषय इतना विशाल है कि कितना भी आप इसको आगे बढ़ाते जाओ, लेकिन उतरना तो अपने घट में ही पड़ेगा। विषय विकार मिटाने ही पड़ेंगे। माँ की बताई हुई बातों पर चलना ही पड़ेगा। संसार की चिंताओं को माँ के चरणों में अर्पित करना ही पड़ेगा और इन सभी बातों को समर्पण करते चलना है, तभी कल्याण है। जय श्री माता जी।